मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। अभी तक आपने श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृत्तांत आपने सुना था प्रथम और द्वितीय अध्याय में, और अब मैं तीसरा अध्याय आपको सुना रहा हूँ। आगे क्या हुआ तो आप सुनिए, और मित्रों कथा को प्रेम पूर्वक ध्यान से सुने। तो मित्रों, सनकादिकों के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना तथा ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूंगा। आप कृपया करके हमें वह स्थान बताइए जहां मैं इसे आरंभ कर सकूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वहाँ पर आप इस कथा का आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहाँ पहुँचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया, अतः इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि एवं अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। आरंभ में सनकादि ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी एवं यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बचता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियाँ अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप, तप, योग, समाधि और तीर्थ आदि कर्मों से कहीं अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। शौनकादि ने पूछा, हे महाराज, हे सूत जी, श्री कृष्ण भगवान की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वधर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कहते हुए अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने मुझे फिर जीवन प्रदान किया है। चौथे अध्याय में सप्ताह कथा में भगवान का आगमन और गोकर्ण उपाख्यान। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि अब मैं कहाँ वास करूं? ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णव के चित्त में प्रवेश किया वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ के दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार हो जाता है, और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वहन करते थे और अपनी धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जाप आदि यत्न करने पर भी जब कोई संतान न हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले गए। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहां एक सन्यासी आ गए। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारे कपाल भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा, इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल देकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। उधर धुंधली अपनी एक सखी से रो रो कर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने इस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठे ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मैं गर्भवती हो गई हूँ। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृत्तांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वह मैं तुम्हें दे दूँगी। अंत में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ उसने धुंधली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली के देख रेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वैश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीट कर वह घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुमार्ग में व्यय कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगा कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में मत पड़ो, कौन किसका पुत्र है, आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। तो मित्रों, 5वें अध्याय में धुंधकारी का प्रेत तत्व वर्णन और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ रखा है आपने। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया, वह तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी वैश्याओं के जाल में फंस गया था। वैश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह जगह जगह से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था।
अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगी। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतः एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को जब वह सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गई। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुई। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया, हे भाई मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है तो कहो और क्या करूं? ऐसा कौन सा उपाय है मुझे आप बताएं। बोले, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। ऐसा गोकर्ण ने कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आह्वान कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आह्वान पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेत तत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिससे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा। संध्या समय जब यज्ञ स्थगित हुआ तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती थी और इस क्रम में 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है? विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण यह है, कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया था, अन्यों ने भोजन किया, अतएव फल एवं भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत रखकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह समाप्त होने पर भगवान विष्णु स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर वासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बिठाया और अपने लोक चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। शांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों, 6वें अध्याय में भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य, निष्ठा तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से आरंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्रादि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल
भविष्य मात्र पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि, शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। तब श्री सुत जी ने कहा, हे शौनकादि, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिससे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार आदि की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहाँ आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को भी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहाँ प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी भगवान विष्णु का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारो। भगवान ने एवं मस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। शौनकादि जी ने सुत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। धुंधकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। तब सुत जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण को धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं, जो इसे सुनते हैं इनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है और आपको कथा कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।